हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की स्टोरी का नाम है मेरा नसीब। तो फिर चलिए सुनते हैं। मेरे खुदा तू इतना बता, क्यों मेरा नसीब ऐसा लिखा। मेरे खुदा तो इतना बता, क्यों मेरा नसीब ऐसा लिखा। गाना खत्म हुआ। मैं जैसे ही स्टूडियो से बाहर आई कि मुझे अचानक से रमी दिखा। हाँ, ये वही रमी था जिसके साथ मैंने पूरे 8 साल गुजारे थे। मैं 8 साल तक इसके साथ रिलेशन में रही थी। बेहद मोहब्बत की थी मैंने इससे। शायद की तो इसने भी होगी, वरना 8 साल तक एक गरीब लड़की के साथ बिना किसी लालच के कौन निभाता है रिश्ता। या फिर कोई ना कोई से भी लालच था, या फिर क्या मैं इसके लिए टाइम पास थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया। खैर, आज मैं एक मशहूर सिंगर हूँ और रमी ने मुझसे ये कहकर रिश्ता तोड़ा था कि रम, तुम एक बेहद गरीब लड़की हो, ना तो तुम एक बड़ी गाड़ी और हमारे परिवार वालों को महंगे महंगे तोहफे देने की तुम्हारी औकात नहीं है। मेरे अम्मा अब्बा सरकारी मुलाजिम हैं, शादी में उनके दोस्त अकारिज होंगे, तुम लोग उनको अच्छे से खाना तक नहीं खिला सकते। क्या इज्जत रह जाएगी मेरे माँ बाप की? और वैसे भी तुम्हारे अम्मा अब्बा का दोबारा निकाह हुआ है, क्या पता तुम भी उनकी तरह मेरे साथ करो। और ये सब कहकर रमी ने हमारा रिश्ता ऐसे खत्म कर दिया जैसे मिट्टी का कोई खिलौना तोड़ दिया और उसे कोई दर्द ही नहीं होगा। और मैं टूट गई थी, पूरी तरह से डिप्रेस्ड थी। मैंने कई दफा उससे राब्ता करने की कोशिश की क्योंकि मैं उसे अपना सब कुछ मानती थी। उसने हर बार मुझे बुरा भला गिरी हुई लड़की कहकर मेरी बेइज्जती की। मैं उससे कुछ नहीं चाहती थी, ना मुझे उससे कोई लालच था। बस उसकी आदत हो गई थी मुझे। जो एक लत होती है ना, वैसे ही लत में वो आदत बदल गई थी। बिल्कुल वैसे ही लत जैसे एक शराबी को शराब की। मैं डिप्रेशन में थी और घर वाले सब परेशान रहते थे। कोई कहता कि इस पर किसी ने जादू करा दिया है, ये इतना चुप चुप तो कभी नहीं रहती, और ना ही इसे कभी ऐसा हमने देखा है। किसी को क्या बताती मैं अपने बारे में। हम मिडिल क्लास के लोगों की यही प्रॉब्लम है, माँ बाप की इज्जत बनाए रखने के लिए बहुत कुछ सहते हैं। अम्मू मेरी बहुत प्यारी दोस्त मुझे बहुत समझाती, मेरे रोने पर कभी कभार डांट भी दिया करती। हमेशा कहती, तू क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, रो रो कर क्यों खुद को मार रही है। बर्बाद वो हो जिसने तुझे छोड़ा, उसको बद्दुआ दे, तू कुछ कर, अपना नाम बना, इस समाज में माँ बाप का नाम रोशन कर। उसके लिए क्या रोना जो तुझे प्यार नहीं करता। मैंने उसे कभी कोई बद्दुआ नहीं दी। मेरी आवाज सबको बेहद पसंद थी। मैंने सोचा क्यों ना आवाज के दम पर अपनी पहचान बनाऊं। मैं आईने के सामने गाने की कोशिश करती, लेकिन गाते गाते मुझे रमी की बातें, उसके वादे याद आने लगते, जिस वजह से मैं हर बार नाकाम रहती। मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर तरस खाते, कभी किसी डॉक्टर के पास ले जाते तो कभी किसी मुल्ला मौलवी के पास। हमारा ब्रेकअप हुए पूरे 8 माह गुजर गए थे। उसकी शादी हो गई थी। शादी के लिए ऐसा नहीं कि मेरे भी एक से एक रिश्ते आए, लेकिन मुझे लड़कों से घिन आने लगी थी। वैसे हर एक लड़का एक जैसा नहीं होता। रमी गलत था क्योंकि उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश गलत तरीके से की थी। उसकी परवरिश करते टाइम शायद उसके माँ बाप वफादारी का पाठ पढ़ाना भूल गए होंगे, और वफादारी के पाठ की जगह धोखा 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 देना अच्छे से रटाया होगा। मैं बहुत बदल गई थी। पहले क्यूट और चंचल हुआ करती थी, तो अब उसकी जगह बहुत सीधी सादी शांत, ज्यादा किसी से बात नहीं करने वालों में से एक थी। मेरे मना करने के बाद भी अम्मू ने आज मुझसे जिद करके 2-3 गानों की रिकॉर्डिंग अपने फोन में करा ली और चली गई। अगली सुबह मैं जब उठी तो मुझे हल्का हल्का बुखार था। मैंने फ़ोन चेक किया तो मेरी दोस्त अम्मू के 10 से भी ज़्यादा मिस्ड कॉल पड़े थे। मैं डर गई, खुदा रहम करे, और मैंने जल्दी से अम्मू को कॉल की। वो रास्ते में थी, बोली मैं तेरे घर आ रही हूँ और वहीं आकर बात करती हूँ।
मेरे कई दफ़ा पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया और फ़ोन कट कर दिया। मुझे बेचैनी हो रही थी, घबराहट सी थी कि आखिर बात क्या है। मैं एक अजीब सी कश्मकश में थी कि इतनी मिस्ड कॉल और अब वो घर आ रही है। खैर, जैसे ही हम घर आई, आते ही उसने खुशी के मारे मुझे गोद में ऐसे उठा लिया जैसे उसे मेरा 50 kg का वजन 20 kg लग रहा हो। इरम इरम, हाय मेरी जान, तू वायरल हो गई। मतलब तू नहीं, तेरा गाना, तेरी वीडियो यूट्यूब पे मैंने जो तुझे बिना बताए अपलोड किए थे ना, ये सुन। ये गाना पता है तुझे कितने लोगों ने देखा? 1 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। तू इसको सुन। ऐ मेरे खुदा बस इतना बता, क्या हुई है खता, क्या हुई है खता। ऐ मेरे खुदा बस इतना बता, क्या हुई है खता, क्या हुई है खता। ऐ मेरे खुदा। और जितने भी गानों की तूने रिकॉर्डिंग की थी, इस गाने के अलावा वो सारे भी वायरल हो गए हैं। तुझे जो भी गाना देखना है देख, ये वाला सुन। तड़पा होगा क्या मेरी याद में, जिसके लिए इतना। देखा मेरा कमाल? देख, लोग तेरी आवाज और भी सुनना चाहते हैं और तू आज फिर कुछ गाने गाएगी। प्लीज मेरे लिए। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। उसके इतना कहने पर मैंने YouTube पर शुरुआत कर दी और धीरे धीरे मैं इतना आगे आ गई जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अम्मू हमेशा सही कहती थी कि तुझे उसने छोड़ा है, तूने नहीं। तू गलत नहीं है, तो रो रो कर खुद को क्यों मार रही है? वाकई उसके साथ से मैं कहां से कहां आ गई थी। इरम, इरम, मैं एकदम से अपने पास्ट से बाहर आ गई। सामने रमी था जो मुझसे माफी मांग रहा था और मैं मुस्कुराकर आगे निकल गई। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। गाइस, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।